अब चेहरा धोना है, पहला फर्ज है। तो चेहरा धोने के लिए सर के बाल के उगने की जगह से लेके ये उभरी हुई हड्डी है यहाँ तक पूरा हिस्सा, जिसको थोड़ी के नीचे तक का कहा जाता है, और एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक चेहरा धोना फर्ज है। अब इसके अंदर जो गलती होती है, इन गलतियों को इंसान, जो लोग चेहरा रखते हैं, दाढ़ी रखते हैं, तो बहुत सारे लोग इस बात से नावाकिफ हैं कि ये जो दाढ़ी और कान की उभरी हुई हड्डी का हिस्सा है ये भी चेहरे के अंदर दाखिल है। लेकिन बहुत लोग सिर्फ चेहरा आगे का धो लेते हैं और ये हिस्सा छूट जाता है। ये हिस्सा छूटने की वजह से वजू मुकम्मल नहीं होता, क्योंकि हम ये पढ़े कि एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक चेहरे की चौड़ाई है, तो पूरे चेहरे के ऊपर पानी बहना जरूरी है। अब अगर इंसान ये हिस्से पे पानी नहीं डालता और ये खुश्क रह जाता है तो उसका वजू नहीं होता। जब वजू नहीं होगा तो फिर नमाज भी नहीं हो पाएगी। तो इसका सीखना बहुत जरूरी है। अब चेहरा धोने में जिनको दाढ़ी नहीं है या दाढ़ी है, सर्दी का मौसम है, तो बताया गया कि चेहरे को रगड़ के धोना चाहिए, क्योंकि जो झुर्री आ जाती है तो कभी कभी उसके अंदर पानी नहीं पहुंच पाता। इस वजह से पूरे चेहरे को अच्छे तरीके से रगड़कर धो लेना चाहिए, ये फर्ज है। अब दाढ़ी के अंदर दो मसला बता दिया गया है कि किसी किसी की दाढ़ी कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी होती है, या फिर यूं समझे कि बाद हजरात जो खशखशी दाढ़ी रखते हैं तो उनके लिए जरूरी और लाजमी है कि पूरे जिल्द तक, चमड़े तक पानी का पहुंचाना जरूरी है। और अगर पानी जिल्द तक नहीं पहुंचाए, जिनकी खुरदुरी दाढ़ी है या खशखशी दाढ़ी है, तो फिर वो भी वजू नामुकम्मल हो जाता है। जिनकी दाढ़ियां घनी है तो उनके लिए कहा गया कि उसके अंदर खिलाल कर लेना चाहिए, उससे वजू हो जाता है। अब दूसरी चीज है कि दोनों हाथ का धोना कोहनियों समेत, यानी ये नाखून से लेके पूरे हाथ को कोहनियों समेत धोना, ये दूसरा फर्ज बताया गया है। अब इस हाथ के धोने में भी बहुत से लोग कोहनी के नीचे ही तक धो लेते हैं, कभी कभी जल्दी के मारे, या फिर जल्दी जल्दी में वजू करते हैं तो कोहनी के पीछे का हिस्सा या आगे का हिस्सा कुछ खुश्क रह जाता है और उसकी वजह से वजू नहीं होता। इस वजह से कहा गया कि आप पानी जब ले तो ऊपर से डालें ताकि कोहनी तक, नीचे तक पानी बह जाए और आपका वजू अच्छे तरीके से मुकम्मल हो जाए। तो दोनों हाथ को कोहनियों समेत धोना फर्ज है। अब तीसरी चीज है चौथाई सर का मसा करना। चौथाई सर इंसान को जो बताया गया हदीस पाक में, पेशानी का जो हमारी चौड़ी पेशानी का ये हिस्सा है, ये सर का एक हिस्सा शुमार किया जाता है, लिहाजा चौथाई सर के एक हिस्से पर भी अगर तर हाथ फेर लिए तो मसा हो जाता है, ये फर्जियत है। अभी सुन्नत तरीका क्या उसको बता दिया जाएगा, उसके अंदर फर्ज भी अदा हो जाता है और फर्ज का करना लाजमी और जरूरी है। पैर का टखनों समेत धोना, पैर टखनों समेत धोना इस वजह से कि जो पैर की उभरी हुई हड्डी है इसको टखना कहा जाता है। और पैर के धोने के अंदर जो अहम गलती होती है वो गलती ये है कि इंसान अपनी उंगलियों के दरमियान और उंगली के नीचे का हिस्सा, इसके ऊपर गौर नहीं करता और वहाँ पे पानी नहीं पहुँच पाता, जिसकी वजह से वजू नहीं हो पाता। इस वजह से कहा गया कि पैर धोने के वक्त तो बाएं हाथ की कानी उंगली से सर पैर के दरमियान में उसको रगड़ना चाहिए ताकि पानी अच्छे से पहुंच जाए, और नीचे जो हिस्सा है एक हाथ से नीचे की उंगलियों में भी फेर लेना चाहिए। जो उंगली और पैर के दरमियान का जोड़ का हिस्सा है उसके अंदर भी हाथ फेरना, पानी पहुंचाना जरूरी है ताकि वजू दुरुस्त हो जाए। ये वजू के जो 4 फराइज है इसको सीखते हुए इंसान अगर गौर करे तो ये एक पहली चीज है कि हम अपनी नमाज के शुरू करने से पहले अपनी ताहरत को सही कर सकते हैं। अब उसी तरीके से जो सुन्नत तरीका है वजू करने का कि दोनों हाथ नियत कर ले, गट्टों समेत 3 मरतबा धो लें, 3 मरतबा कुल्ली कर लें और नाक में पानी चढ़ा के नाक को साफ कर लें, फिर पूरे चेहरे को धो लें, दोनों हाथ कोहनियों समेत धो लें और उसी तरीके से चौथाई सर का मसा कर ले, फिर कानों का मसा है और फिर पैर को टखनों समेत धो ले। ये वजू का मुकम्मल तरीका है। वजू और गुस्ल के मसाइल को सीखने के बाद इंसान को पहली चीज जो है, अगर हम नमाज पढ़ते हैं तो नमाज के बारे में भी कुछ ऐसी चीज है जिसका जानना और सीखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। फराइज़ नमाज अगर छूट जाए तो इंसान की नमाज नहीं होती, उसी तरीके से शराइत नमाज अगर छूट जाए तो नमाज ही नहीं शुरू हो पाती। इन तमाम चीज़ों में भी हमें गौर करना है। शराइत नमाज में यह है कि इंसान का खुद पाक व साफ होना, इंसान का कपड़े का पाक व साफ होना, जिस कपड़े से नमाज पढ़ा रहा है, जिस जगह पे नमाज पढ़ रहा है उस जगह का पाक व साफ होना, उसी तरीके से सिमते किबला यानी काबे की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ना, वक्त का होना। अगर गहरे वक्त में इंसान नमाज पढ़ता है, मसलन इशा का वक्त शुरू अब मगरिब की कोई पढ़ेगा तो मगरिब की नमाज उसी कज़ा कहलाएगी।
और वक्त शुरू होने से पहले अगर इंसान इशा की नमाज पढ़ता है तो नमाज ही नहीं होगी। इस वजह से वक्त का होना भी ज़रूरी है। अल्लाह पाक फरमाता है इन्ना सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौक़ूता, कि तमाम नमाजें जो है तो अपने वक्तों में फ़र्ज की गई है। तो 5 वक्तों के 5 अलग अलग नमाजें जो है तो 5 वक्तें अलग अलग है। उन वक्तों में नमाज को अदा करना, वक्त में अदा की जाएगी नमाज तो अदा होगी, वक्त से पहले की जाएगी तो नमाज नहीं अदा होगी, और वक्त के बाद की जाएगी तो नमाज कज़ा हो जाएगी। तो वक्त का तयन भी होना ज़रूरी है। उसी तरीके से फ़राइज़ात, यानी जब इंसान नमाज शुरू करे तो वज़ू बनाने के बाद जब खड़े होता है तो तकबीर तहरीमा अल्लाह अकबर कहते हुए नियत के साथ अपनी तहरीमा के साथ नमाज शुरू करे। नमाज के अंदर क़िरात करना है, उसके बाद रुकू करना है, फिर सजदा करना है। उसी तरीके से क़याम है, जब इंसान नियत बांधता है तो उसके बाद खड़े रहना। बहुत सारे लोग बैठकर जो नमाज पढ़ते हैं तो उनके लिए भी ये हुक्म है कि कम से कम जितनी ताकत है उतने वक्त के लिए खड़े होना चाहिए, ताकि क़याम जो फ़र्ज है वो अदा हो जाए। उसके बाद ताकत नहीं है तो इंसान को बैठ जाना चाहिए, वरना क़याम करना नमाज में फ़र्ज है। तो तकबीर तहरीमा के बाद क़याम करना है, फिर क़िरात करना है, फिर रुकू और सजदा है। उसी तरीके से जब आखिर कायदा, यानी अगर 4 रकात वाली नमाज है तो जो दूसरा कायदा होता है, या 2 रकात वाली नमाज है तो वही पहला कायदा जिसे कायदा अखीरा कहा जाता है, उसमें अपने फेल के जरिए नमाज को ख़त्म करना। इसकी अलग अलग तफसीलात है, तो इन तमाम चीज़ों को भी सीख लेना चाहिए। तो ये नमाज का तरीका हुआ। अब नमाज के अंदर क़िरात भी अच्छे तरीके से अदा करना चाहिए, और उतनी चीज़ें उतनी सूरतें हमें याद करना चाहिए जिससे हम अपनी नमाज पढ़ लें। और उसके अंदर जो सुन्नतें हैं, तस्बीहात वगैरह पढ़ना, वो तमाम चीज़ का भी सीखना है, अत्तहियात वगैरह है। उसी तरीके से नमाज के अंदर कुछ चीज़ें वाजिबात हैं, फ़राइज़ छूट गए तो नमाज नहीं होगी, वाजिबात छूट जाते हैं तो सजदा सहू करने से नमाज हो जाती है। तो इन तमाम चीज़ों का भी सीखना बेहद ज़रूरी है। तो फ़राइज़ गुस्ल और फ़राइज़ वज़ू और फ़राइज़ नमाज, ये नमाज के लिए सीखना हर इंसान के लिए बेहद ज़रूरी है, ताकि कम से कम फ़र्ज़ अगर हो, सुन्नत वगैरह अगर छूटती है तो उसकी तलाफ़ी हो जाती है, वाजिबात अगर छूट गया तो सजदा सहू से तलाफ़ी हो जाती है। लेकिन अगर फ़राइज़ ही छूट जाए तो वो इबादत ही नहीं हो सकती। तो इस वजह से इन तमाम चीज़ों का सीखना, ये ऐसा नहीं है कि एक महफिल में इंसान बैठा सुन लिया सीख लिया, बल्कि शरीयत में इस चीज़ को फ़र्ज किया गया है कि तलबुल इल्मी फ़रीदा, हर मुसलमान मर्द और औरत पर यह चीज़ फ़र्ज है कि इतना इल्म हासिल कर ले कि जो उसकी ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। जैसे नमाज के ताल्लुक़ से हमें खुद से जाके सीखना चाहिए, उलमा के पास जाना चाहिए, किताबें खरीदना चाहिए और उन चीज़ों को खुद सीखना चाहिए और उसकी प्रैक्टिकल सही तरीके से अदा करना चाहिए। ताकि बहुत सारे लोग तो अपनी उम्रें ख़त्म कर लेते हैं, उनको पाकी और नापाकी का मामला ही नहीं मालूम रहता और ऐसे ही ज़िंदगी गुजार के चले जाते हैं। उसी तरीके से रोज़ा, नमाज और हज, ज़कात, ये तमाम चीज़ों के अंदर कुछ कुछ चीज़ें फ़र्ज है, उन फ़राइज़ का सीखना ज़रूरी है। अभी जितनी बातें बताई गई हैं ये तमाम चीज़ें खुद अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला इस पर हमें अमल पैरा होने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए, हमारी अपनी इबादत दुरुस्त करने की तौफीक अता फरमाए, बाअमल ज़िंदगी नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।